प्रणाम आचार्य जी। तो मेरा सवाल ये है कि लगातार सतर्कता और ध्यान कैसे बनाए रखें? जिसकी ज़िंदगी जैसी चल रही होती है वैसी इसलिए चल रही होती है क्योंकि वैसी चल पा रही होती है। जब वैसे चला पाना असंभव हो जाएगा तब झक मार के अपनी ज़िंदगी को बदलोगे। तुम्हें किसी बड़ी शक्ति की ज़रूरत तब पड़े ना जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा काम हो। आत्मा माने बल। आत्मा के निकट वही पहुंच पाते हैं जिन्हें बल की ज़रूरत होती है। तुमने कुछ ऐसा पकड़ ही नहीं रखा जिसमें तुम्हें बल की ज़रूरत हो, तो तुम्हारे घिसे हुए टायर भी चल रहे हैं आराम से। आना है और वहां से हल्दी और नमक और सरसों का तेल लेकर के आना है, उसके लिए काहे को हम गाड़ी पे 15-20 हजार रुपए लगाएंगे। जिंदगी में कोई बड़ा उपक्रम, कोई चुनौती, कोई प्रयोजन, कोई प्रोजेक्ट है क्या? गीता मिले तुम्हें इसकी शर्त क्या है? पहले मैदान में तो उतरो। कृष्ण ने भी प्रतीक्षा की, उन्होंने कहा ये मैदान में उतरेगा तब तो इसे कोई समस्या उठेगी ना। जब तुम मैदान में उतरते ही नहीं तो तुम्हें समस्या काहे को आएगी? जब कोई बड़ी लड़ाई लड़ते ही नहीं तो गीता क्यों समझ में आए? फिर कहते हो अरे गीता नहीं समझ में आती, उपनिषद नहीं समझ में आते, ये है वो है। सब एक झटके में समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाता है, एकदम स्पष्ट हो जाएगा सब। अच्छा यही तो बोला था आचार्य, एकदम बोले 2 साल से सोच रहे थे समझ में आया नहीं, अभी सामने खड़ा कर दिया है, सब एक झटके में स्पष्ट हो जाएगा, तुरंत बोलोगे हम ब्रह्मास्मि। प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको 1.5 साल से सुनते आ रहा हूँ लगातार, और पिछले कुछ महीनों से मैं आपको रेगुलरली मतलब प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे डेली सुनता हूँ। मैं सुबह और शाम को भी सुनता हूँ। मैं मुझे आपको सुन कर के एक चीज़ ये समझ में आई है कि मतलब आपको सुनने से पहले मेरे बहुत सारे फालतू के उद्देश्य थे कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। पर आपको सुनने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो जीवन का केंद्र होना चाहिए वो सच होना चाहिए। और सच तक आप ऐसे नहीं पहुंच सकते कि मैं आज सोचा और कल से मैं सच तक पहुंच गया, या फिर कुछ करने लगा जिससे मैं सच के पास पहुंच गया। आपको सुन के मुझे ये समझ में आया कि सच तक पहुंचने के लिए अपनी ज़मीन पर बंधी बेड़ियां काटना ज़रूरी है। तो मुझे अपने बंधन दिखे कि हाँ, मेरी मजबूरियां क्या हैं और किस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ जिस पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। और कल भी आपने लगातार सतर्कता की बात कही थी कि लगातार सतर्कता ज़रूरी है। मेरी समस्या ये है कि मुझे पता है कि मुझे किन चीज़ों पे काम करना है, पर मैं लगातार उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। मतलब ऐसा होता है कि हाँ, मैंने आज रात को सोचा कि मुझे ये चीज़ें करना ज़रूरी है, जिसके वजह से जो मेरा जीवन है वो सुधरेगा, सुधर जाएगा धीरे धीरे, या कुछ उम्मीद होगी उस पे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ दिन काम कर पाता हूँ। उसके बाद लगता है कि ठीक है ना, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं फिर वापस से उसी जोन पे चला जाता हूँ जिस पे पहले चला आ रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि लगातार सतर्कता और ध्यान कैसे बनाए रखें? मैं कई प्रकार की मेडिटेशन भी करके देखा मैंने, तो उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं मुझे, कि जिसके वजह से मेरा ध्यान 24 घंटे बना रहे। तो कृपया करके मुझे बताइए कि मैं ध्यान कैसे दे सकता हूँ। धन्यवाद। देखो, जिसकी ज़िंदगी जैसी चल रही होती है वैसी इसलिए चल रही होती है क्योंकि वैसी चल पा रही होती है। जब वैसे चला पाना असंभव हो जाएगा तब झक मार के अपनी ज़िंदगी को बदलोगे। अभी चलाए ले जा रहे हो इसीलिए चला रहे हो। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, टायर उसके घिस गए हैं, अलाइनमेंट नहीं है, ब्रेक फ्लूइड 1/3 बचा है, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम कुल करते हो अपने मोहल्ले से किराने की दुकान तक जाने के, इतना ही उसका इस्तेमाल है। कूलेंट नहीं है, इंजन सीज होने तक पहुंच चुका है, लेकिन मस्त चल रही है। 2 साल से उसकी यही दुर्दशा है, लेकिन चल रहा है काम। ऐसी क्यों चल रही है वो गाड़ी? क्योंकि ऐसी वो चल सकती है। क्यों चल सकती है ऐसे? क्यों चल सकती है ऐसे? क्योंकि उसका कुल इस्तेमाल ही तुम कर रहे हो 1.5 किलोमीटर
इधर जाना है और 1.5 किलोमीटर वापस आना है, तो चल पा रही है। एक दिन उसको लेकर के एक्सप्रेसवे पे निकलो, अगले दिन तुरंत तुम उसको गैराज भेजोगे, सब कुछ उसका बदलवाओगे। तुम्हें किसी बड़ी शक्ति की जरूरत तब पड़े ना जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा काम हो। आत्मा माने बल। आत्मा के निकट वही पहुंच पाते हैं जिन्हें बल की जरूरत होती है। तुमने कुछ ऐसा पकड़ ही नहीं रखा जिसमें तुम्हें बल की जरूरत हो, तो तुम्हारे घिसे हुए टायर भी चल रहे हैं आराम से, बदल ही नहीं रहे। क्यों बदलना है? काहे को पैसे खर्च करें, काम चल तो रहा है। जाना है और वहां से हल्दी और नमक और सरसों का तेल लेकर के आना है, उसके लिए काहे को हम गाड़ी पे 15-20 हजार रुपए लगाएंगे। जिंदगी में कोई बड़ा उपक्रम, कोई चुनौती, कोई प्रयोजन, कोई प्रोजेक्ट है क्या? अच्छा मान लो महाभारत है, अर्जुन ने पहले ही कह दिया होता लड़ना वड़ना क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक है, बढ़िया मजा आ रहा था, बाहर घूम रहे थे, वहां कभी नचनिया बनने को मिलता था, बीच में एक प्रेमिका भी बन गई थी, द्रौपदी को पता भी नहीं चला, सब कुछ बढ़िया खूब घूम घाम कर रहे थे। समस्या क्या है? काहे को जाके दुर्योधन से पंगा लेना? बहुत जबरदस्त है। और इतने दिनों से 10-12 साल से वो तैयारी कर रहा था हमारी पिटाई करने की, देखिए क्या बॉडी बना ली, बहुत मारेगा। गीता कभी मिलती उसे? गीता मिले तुम्हें इसकी शर्त क्या है? पहले मैदान में तो उतरो। कृष्ण ने भी प्रतीक्षा की, उन्होंने कहा ये मैदान में उतरेगा तब तो इसे कोई समस्या उठेगी ना। जब तुम मैदान में उतरते ही नहीं तो तुम्हें समस्या काहे को आएगी? जब कोई बड़ी लड़ाई लड़ते ही नहीं तो गीता क्यों समझ में आए? फिर कहते हो अरे गीता नहीं समझ में आती, उपनिषद नहीं समझ में आते, ये है वो है। सब एक झटके में समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाता है। इसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एकदम स्पष्ट हो जाएगा सब। अच्छा यही तो बोला था आचार्य, एकदम बोले 2 साल से सोच रहे थे, समझ में आया नहीं, अभी सामने खड़ा कर दिया है, सब एक झटके में स्पष्ट हो जाएगा। तुरंत बोलोगे हम ब्रह्मास्मि। कोई बड़ा काम तो करो तो अध्यात्म की तुम्हें जरूरत पड़े। कुल करना क्या है? घर से निकले, कॉलेज चले गए, वहां सो गए, किसी ने प्रॉक्सी लगा दी, इधर उधर गए, हरी चटनी से समोसा खा लिया, 2-4 लड़कियां थी उनको घूर दिया। पास होने के लिए 40% चाहिए होते हैं, वैसे ही आ गए, वो भी कम पढ़ रहे थे तो उधर नकल कर ली झांक के, उसके बाद घर आ गए, कुछ टीवी कुछ इंस्टाग्राम देख लिया, फिर सो गए। तुम ब्रह्म सूत्र का करोगे क्या इस जिंदगी में? तुम्हें दे दिए गए ब्रह्म सूत्र, इसका क्या करोगे? जल्दी बताओ। तुम्हें चलना है अपने मोहल्ले की तंग गलियों में और मैं तुमको दे दूं T90 टैंक, तुम करोगे क्या उसका? वो काम का ही नहीं होगा। ये T90 उन्हीं के काम का है ना जिन्हें बड़ी लड़ाइयां लड़नी हो, और बड़ी लड़ाइयां लड़ने की जरूरत है। वो कोई वैकल्पिक चीज नहीं है कि काहे को लड़े। आचार्य जी स्कूटी कितनी अहिंसात्मक है, ऐसे चल देती है बिल्कुल घुर्र। तुम्हारी स्कूटी अहिंसात्मक नहीं है, इसी ने ठोका था मुझे। जिंदगी अगर स्कूटी पर ही मस्त चल रही है तो तुम्हें करना क्या है टैंक का? मियां की दौड़ मस्जिद तक। तुम फाइटर प्लेन का क्या करोगे? जब जीवन अपने अहंकार के इर्द गिर्द ही जीना है, ये रहा अहंकार का केंद्र, इससे 5 किलोमीटर आगे, इससे 5 किलोमीटर दाएं, इससे 5 किलोमीटर दक्षिण, कुल इतना ही जब तुम्हारे जीवन का फैलाव है तो तुम क्या करोगे? फाइटर प्लेन। वो तो झंझट हो जाएगा तुम्हारे लिए, जैसे ज्यादातर लोगों के लिए वेदांत झंझट हो जाता है। कहते हैं ये फालतू की चीज पता चल गई,
ये पता नहीं लगनी चाहिए थी, पहले ज्यादा ठीक था। स्कूटी जिंदाबाद। मुझसे बहुत लोगों को लाभ हुआ भी है, बहुत लोगों को, सैकड़ों में उनकी संख्या जिन्हें बहुत बहुत लाभ हुआ है। और ये सैकड़ों हुए जो मुझे पता है, जिनको मेरे पीछे से हो गया, जो मेरे सामने कभी नहीं पड़े, उनकी तादाद हजारों में हो सकता है, लाखों में हो। लेकिन एक बात मैंने देखी है, जितने लोग मेरे सामने आए हैं बताने के लिए कि हुआ, ये सब किसी गहरी मुश्किल में थे। जिनके पास मुश्किलें नहीं होती, जिनका जीवन यूं ही साधारण औसत धीरे धीरे बीत रहा होता है, उन्हें सच एक बोझ की तरह ही लगता है। कहते कहाँ फंस गए, क्या करना है, तो बेकार क्या बोल रहे हैं ये, यदा यदा ही धर्म से कौन धर्म। भैया एक पैकेट और देना कुट्टू का आटा। कह रहे उसने भेजा था कि जाके कुट्टू का आटा ले आओ, अभी घर जाके उसको मैंने बोल दिया कि यदा यदा ही धर्म से, बहुत मारेगी। बेकार की बात है, ये गीता वीता बताने लग जाते हैं बीच में। आज के युग की विडंबना ही यही है कि जिंदगी बहुत आसान कर दी गई है। एक बिल्कुल मरियल औसत आदमी के लिए भी जिंदगी बहुत आसान कर दी गई है। काहे को चाहिए अध्यात्म? बोलो, 4000 में एंड्रॉयड फोन आता है कि नहीं आता है? सब कुछ चलता उस पर। जब 4000 में जिंदगी इतनी रंगीन हो सकती है, तो काहे के लिए कोशिश करनी? इतना ही नहीं है, बस 400 और खर्च करो तो उस पे पीछे से कवर ऐसा लगा देते हैं जैसे एप्पल हो गया वो उसमें बना देंगे कि इसमें 5 कैमरे हैं, वो पीछे से कवर ऐसा लगा देते हैं और सेफ बना देते हैं। जिंदगी जब ऐसे ही मजे में बीत सकती है तो आत्म विकास की आवश्यकता क्या? जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। विघ्न सामने अब आने ही नहीं पाते। हर आदमी के लिए सब कुछ बहुत आसान है, कौन सा विघ्न? पहले जिंदगी कठिन थी तो आपको चोट लगती थी, आप कहते थे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ट्रकों का धुआं पीना पड़ रहा है, सड़क पर चल रहा हूं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठोकरें खा रहा हूं। मेट्रो में बैठ गए, ठीक है, सब बढ़िया है। फ्लाइट के टिकट सस्ते होते जा रहे हैं, 3000 में उड़ गए। करना क्या है? औसत जिंदगी में भी खूब आराम है। उन्नति चाहिए किस लिए? और उन्नति अगर चाहिए भी तो बस भौतिक चाहिए कि इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास में आ जाए। कोई ऐसी समस्या हमारे सामने आने ही नहीं दी जाती जो हमें भीतर से झकझोर कर रख दे, जो हमें मूल रूप से बदलने पर विवश कर दे। सब आसान, ठीक है। मैं नहीं कह रहा जिंदगी को जानबूझ करके कठिन बनाओ, पर मैं बता रहा हूं कि आज का समय इतने विनाश और ह्रास का समय क्यों है? आदमी की चेतना इतने गिरे हुए स्तर पर क्यों है आज? क्योंकि पहले आपको मीडियोकर होने की, औसत होने की सजा मिलती थी, जिंदगी आपको सजा देती थी। आज आपको कोई सजा नहीं मिलती। आज आप जैसे भी हैं आपके लिए बहुत आसानी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि पुराने जैसी स्थितियां वापस आ जाएं, लेकिन जब जीवन को इतना आसान बनाया गया, जब आम आदमी के लिए भी कंजम्पशन को इतना बढ़ा दिया गया, तो साथ ही साथ ये व्यवस्था होनी चाहिए थी कि भौतिक तरक्की के साथ आंतरिक तरक्की भी हो। भौतिक हमको तरक्की दे दी गई, आंतरिक दी नहीं गई, तो वो जो अंदर अज्ञान है, अब वो बाहरी तरक्की से बिल्कुल संतुष्ट होकर बैठा हुआ है, ठीक चल रहा है, क्या करना है, बढ़िया है।
बीमार हो जाते हैं, मेडिकल साइंस से दवा मिल जाती है। मनोरंजन की कोई कमी नहीं। थोड़ा पैसा जमा कर लो तो अमेरिका चले जाओ। सब कुछ तो अपने पास है ना। आई फील सो एम्पावर्ड। और सांस्कृतिक कल्चरल तौर पर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एम्पावर्ड हूं। ट्विटर आ गया है, उस पर मैं किसी को भी जाके गाली दे सकता हूं। पहले आपको किसी ऊंचे आदमी से, ऊंचे से मेरा अर्थ आध्यात्मिक तौर पे ऊंचा नहीं, सामाजिक तौर पर भी, पहले आपको किसी ऊंचे आदमी से मिलने के लिए हो सकता है साल भर प्रतीक्षा करनी पड़े। अब कुछ नहीं है। अब आप जाकर के, कोई हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कहीं का हो, फर्क ही नहीं पड़ता। बस उसने ट्वीट करी है, उसके नीचे गाली लिख दीजिए। आपको बड़ी बलशाली होने की भावना आएगी। देखो, होगा कोई, मुंह पे बोल के आया हूं, मां की गाली दी है, और ये आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई इसे रोक नहीं सकता। तो बेहतर क्यों होना है? पहले मुंह खोलने के लिए कुछ पात्रता चाहिए होती थी, है ना? सिद्ध करना होता था कि तुम मुंह चलाने लायक हो। आज मुंह चलाने का अधिकार सबको है और किसी पर भी मुंह चला सकते हो। तो फिर मैं कोई पात्रता विकसित क्यों करूं? मैं कोई योग्यता अर्जित क्यों करूं? मैं बेवकूफ हूं लेकिन मुझे मुंह चलाने का हक मिल गया है। चुनौती कहां है कोई? फिर कहां चुनौती है, बताइए ना। बेहतर होना है तो जिंदगी को थोड़ा कठिन रहने दो। आराम तलब मत बनो। कुछ कष्टों का वर्ण स्वयं ही करो। जूझते हुए आदमी में एक गरिमा होती है। संघर्षशील रहने पर एक तेज विकसित होता है। और आराम में, प्रमाद में चेतना सिकुड़ जाती है, जीवन संकुचित हो जाता है। कठिनाइयां पहले से ही मौजूद हैं, उनको दबाओ छुपाओ मत। और अगर कभी लगने लगे कि कठिनाई तो कोई है ही नहीं, तो समझ लो जीवन में कुछ गड़बड़ हो रही है। कठिनाई ढूंढो।